है बिजनेस के लिए फंड जुटाने का आसान जरिया, महिलाओं की जरूरतें पूरे करने का सरल तरीका। और इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप न्यूज के साथ मैं हर्षदा सावंत हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो लेकर, आवाज एंटरप्रेन्योर। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जोड़ी से जिनका मकसद है कि देश की हर महिला माहवारी के दिनों में अपना ख्याल रखे। मुंबई की सुहानी और कार्तिक उन एंटरप्रेन्योर्स में शामिल हैं जो सिर्फ मुनाफा और बड़े ब्रांड बनाने के लक्ष्य से कारोबार में नहीं उतरे। इनका मकसद है कि देश की सभी महिलाएं स्वस्थ रहें। 2015 में इन दो एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर शुरू किया सरल डिजाइन, जो ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए किफायती सैनिटरी नैपकिन्स मुहैया कराती है। पढ़ाई, कारोबार, नौकरी और खेलकूद में आगे रहने वाली महिलाएं आज भी अपने स्वास्थ्य का ठीक से ख्याल नहीं रख रही हैं। महामारी के दिनों में अपनी पूरी सफाई नहीं रखने की वजह से देश की ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको इन्फेक्शन और बीमारियों से जूझना पड़ता है, और ये समस्या छोटे शहर और लो इनकम ग्रुप की महिलाओं में ज्यादा है। इस समस्या के पीछे एक बड़ी वजह है किफायती हाइजीन प्रोडक्ट्स की कमी। इसी बड़ी दिक्कत का हल निकालने के मकसद से सुहानी मोहन और कार्तिक मेहता ने लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, जो बाजार में बिक रहे बड़े ब्रांड्स की तुलना में आधे दाम पर उपलब्ध हैं। मार्केट में कोई भी ऐसी मशीन नहीं थी जो ऑटोमेटिकली पैड्स बनाए और एक स्केल पे बनाए जो फाइनेंशियली भी वायबल हो। तो ऐसा होता है कि अगर आप मैन्युअली पैड्स बनाते हैं, 10-15 लेडीज साथ में आकर 500-600 पैड दिन में बना रही है, तो वो पैड्स एक्चुअली काफ़ी महंगे बनते हैं। अगर आप बहुत लार्ज स्केल में बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बढ़ जाता है कि आपको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए 6-7 लोग बीच में होते हैं और उनको मार्जिन देते देते फाइनल जो महिला खरीद रही है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो हमको इसके बीच में एक सोल्यूशन ढूंढना था, तभी मैं कार्तिक से भी मिली और उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मशीन डिज़ाइन का एक्सपीरियंस था। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे काम किया जाए कि हम एक मशीन बनाएं जो ऑटोमेटिकली पैड्स बनाए। सरल की फाउंडर सुहानी को महिलाओं की बेसिक हेल्थ बेहतर करने में योगदान देने का मन बना जब वो गूंज की अंशु गुप्ता से मिली और ये एहसास हुआ कि देश की कई महिलाएं हैं जो अपने लिए सैनिटरी नैपकिन भी नहीं खरीद सकती, और सस्ते नैपकिन बनाने के लिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को री इन्वेंट करने के बजाय उसे स्मॉल स्केल पर ले जाने में कार्तिक की मशीन डिजाइनिंग की डिग्री काम आई। हमने एक स्मॉल स्केल मशीन बनाया जिससे आप एक डिस्ट्रिक्ट में एक मशीन लगा सकते हो, उतनी कैपेसिटी है। सो 30,000 वुमेन को सर्व करने की एक मशीन की कैपेसिटी है। तो अगर आप वहीं पे लोकली बना के लोकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो एक मेजर हमारे लिए कॉस्ट कटिंग हो जाता है। उसके अलावा एक और ये भी होता है कि जो मिडलमैन बहुत सारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब अलग अलग लेवल, ये थोड़े कम हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे परसेंटेजेस जो देना होता है चेन में वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमारा सप्लाई चेन भी थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसके वजह से हम हमारा कॉस्ट कम रख पा रहे हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नवी मुंबई में है और ऐसी यूनिट को लगाने में 10 लाख का निवेश लगता है। इन छोटी यूनिट्स की खासियत यही है कि मांग बढ़ने पर इनकी कैपेसिटी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। यहाँ रोजाना हर मिनट में 45 पैड्स बनते हैं, यानी एक दिन में लगभग 15,000 पैड्स बनाए जाते हैं। सरल के नैपकिन सस्ते भले ही हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी पर कंपनी ने कोई समझौता नहीं किया है, इसीलिए रॉ मटेरियल को जाने माने सप्लायर्स से ही खरीदते हैं। तो मार्केट में बहुत वेरिएशन है पैड्स के। आपको 4 रुपए से 15 रुपए तक काफ़ी अलग अलग टाइप के पैड्स मिलेंगे। तो हमने क्या किया है कि हमारी क्वालिटी का बेंचमार्क जो है वो 8 रुपए से 11 रुपए के पैड के बराबर है, पर हमने उसका प्राइस 5.8 रुपीज़ रखा है। तो हम ये नहीं बोलते कि हम मार्केट में चीपेस्ट हैं, पर क्योंकि हम वो अचीव नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि लोएस्ट प्राइस पे आपको बेस्ट क्वालिटी कैसे मिले। तो कोई अर्बन वुमेन है, उसका कंफर्ट लेवल जो है वही कंफर्ट लेवल एक रूरल वुमेन को भी मिलना चाहिए। सुहानी और कार्तिक ने अपने कारोबार को डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में ढाला है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई मिडिल मैन नहीं है। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल करना आसान काम नहीं है, इसीलिए कंपनी एनजीओज की मदद से अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करती है।
रूरल एरिया के लिए एक्चुअली इंडिया में 6 लाख NGOs हैं और अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो हमारा आइडिया यही है कि इन सब NGOs या तो वो महिलाओं को एम्प्लॉय करती हैं कि वो डोर टू डोर जाकर सपोज अगरबत्ती बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, तो उनके पास सेल्स ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉयबिलिटी पे बहुत काम चल रहा है। तो इन्हीं विमेन जो शायद हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या सेल्स वुमेन हैं, इनसे हम टाई अप करके हर गांव में एक संगिनी असाइन करते हैं। हम उनको संगिनीज कहते हैं, जिनको हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात कैसे किया जाए, कि माहवारी होती क्या है और इसके अराउंड टैबूज कैसे ब्रेक करते हैं, अगर आप पैड कभी देखा नहीं है तो इसे यूज़ कैसे करना है। और यही वुमन बाद में वहीं पे सेल्स वुमन बन जाती है और वो हमसे हर महीने पैड्स लेती है और वहाँ पे सेल करती है। सरल अब टियर 2-3 शहरों में अपने ब्रांड एक्टिव को रिटेल कर रही है, साथ ही Amazon जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। कंपनी आगे चलकर फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए अपनी पहुंच देश के कोने कोने में बनाना चाहती है। जिसको ये फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्ट है, उसके पास थोड़ा ये इंडस्ट्री का अगर रिसर्च किया होगा तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हम काफ़ी लोग को ये encourage करते हैं कि हम उन्हें हमारा प्रोडक्ट देते हैं और बोलते हैं कि आप पहले मार्केट क्रिएट करो। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बेच सकते हो अपने एरिया में, फिर हम आके मशीन आपके एरिया में इंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरीके से हम चालू करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हमसे मशीन खरीदता है उसको पैड बेचने की कैपेबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। 19,000 करोड़ के सैनिटरी नैपकिन के मार्केट में सिर्फ 20% महिलाएं ही इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। यानी सरल जैसी कंपनियों की जरूरत है जो महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे सके। सुहानी और कार्तिक ही नहीं, देश में अरुणाचलम, मुरुगनाथम, अदिति गुप्ता, नेल्सन देव जैसे कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सालों से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन देश की आबादी देख जितना काम हो रहा है वो काफी कम है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।